Hello everyone. So this video is also the part of that in which we are covering all the pre-YQs of different papers of MALU semester 1. ठीक है. So paper 2 तक हम cover कर चुके हैं. ये है paper 3 and this is what पेपर 3 जिसमें तुमको ये सिलेबस हम पहले देखते हैं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं 2024 में जो क्या आए हैं. ठीक, उससे हमें पूरा आइडिया लग जाएगा क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नाउ देयर इज़ अ नोट फॉर ऑल ऑफ यू. इसके बाद जो अभी का सिलेबस है 2025 का, राइट, इसमें तुम्हारा पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 4 वी हैव ओके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का है. लेकिन पेपर नंबर 5 जो कि था तुम्हारा कि डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड पेपर नंबर 6 जो कि हमारा है कि भाषा लिटरेचर, राइट, दोज बोथ पेपर्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज इससे पहले नहीं था ये. ठीक है, इसमें सो दिस इज़ बीइंग न्यूली इंक्लूडेड स्पेशली भाषा लिटरेचर की अगर हम बात करें. बट इफ़ यू वांट वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट कि उसमें क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं थ्रू दिस सिलेबस. ओके, बिकॉज बी के सिलेबस में इट वॉज प्रिस्क्राइब नॉट भाषा लिटरेचर बट ऑफकोर्स द डिसेबिलिटी स्टडीज वॉट बीन ऑलरेडी प्रिस्क्राइब. सो वी कैन डिस्कस थ्रू द सिलेबस दैट ऑल कुड कम. ओके, सो या सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1 इसकी. दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमांटिसिज्म है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, एम्पायर आइडियोलॉजी है एंड देन विक्टोरियनिज्म एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी भी है. सो अगर विक्टोरियनिज्म के बाद की भी बात की जाए तो वो भी क्वेश्चन में आ सकता है, राइट. मैथ्यू आर्नल्ड का कल्चर एंड एनार्की है प्रोज में एंड थॉमस कार्लाइल का साइंस ऑफ द टाइम्स है. नेक्स्ट प्रोज में आपका आ जाता है सब्जुकेशन ऑफ विमेन, देन अनटू दिस लास्ट प्रेफेस एंड कंक्लूजन टू द रेनेसांस स्टडी इन आर्ट ऑफ पोएट्री. पोएट्री अगेन उसमें आता है टिंटरनेबे, द राइम ऑफ द एशियन मैनर, ओड टू ऑटम, शी वॉक्स इन ब्यूटी, यूथ एंड एज, टू अ स्काईलार्क. इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इसमें मार्क करनी है वो ये है कि ध्यान रखिए ये सब के सब एस्ट्रिक में मार्क हैं. दैट मीन्स नॉट जस्ट द डिटेलिंग ऑफ द पोएम के अंदर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बैकग्राउंड से भी बन सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से भी बन सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइटर्स से भी, सॉरी पोएट्री है राइट, सो पोएट्स से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे. सो मार्क दिस कि इनके पोएट्स भी हमें ढंग से करने हैं या इनके पोएट से एसोसिएटेड अगर कुछ चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल आपके वर्ड्सवर्थ से एसोसिएटेड है नेचर, सो वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट और पी.बी. शेली एज अ नेचर पोएट, राइट, जॉन कीट्स एज अ नेचर पोएट. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जो इंसान किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा एस्ट्रिक मार्क वाले में. गॉट इट? वेरी गुड. नाउ पोएट्री यूनिट 4 में तुम्हारा आ जाता है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, इन मेमोरियम. ये दोनों नहीं मार्क्ड हैं एस्ट्रिक में, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द पोएम, दैट विल ऑल्सो सफाइस. नाउ प्रोस्पाइस एंड देन स्कॉलर जिप्सी एस्ट्रिक मार्क. देन फिक्शन. अब बहुत ध्यान देना क्योंकि फिक्शन सिर्फ 3 है इस पूरी की पूरी यूनिट पेपर में. ओके, पेपर 3 में. सो मैन्सफील्ड पार्क, wuthering हाइट्स ऑफ टेस्ट ऑफ डी अर्बिलिस, ये तीनों तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे आर जस्ट 3 इन दिस पेपर. तो स्टार्ट करना, अगर एंड में तैयारी कर रहे हो तो मैन्सफील्ड पार्क से स्टार्ट करो. wuthering हाइट्स को भी ज़रूर कवर करो, वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट ऑफ दी अर्बिलिस अगर आखिरी तक कर पा रहे हो वेरी गुड टू गो, क्योंकि 3 ही हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कर लेना चाहिए. भले समरी के थ्रू कर लो बट कर लो बिकॉज क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत हायर हो जाती हैं इस वजह से. राइट, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास जो 2024 में आया है. Analyze how Victorian literature serve as bridge between romanticism and modernism, highlighting key characteristics of the text that reflect this transitional phase. Oh, देखिए बहुत ध्यान से कि कैसे यूनिट नंबर 1 में जो जो चीज़ें दी हैं उनको जोड़कर, राइट, आपको क्वेश्चन बन गया है रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म और उसके बाद मॉडर्निज्म भी आ गया है. सो विक्टोरियनिज्म कैसे एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है ये पूरा समझाना है, राइट, बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म. तो मतलब समझ रहे हो, अगर तुम ये एक क्वेश्चन ये पूरा कर लेते हो तो तुमसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ रोमांटिसिज्म, उसके फीचर्स या उसके राइटर्स के बारे में पूछे वो भी बता दोगे, विक्टोरियनिज्म के राइटर्स, फीचर्स, एग्जाम्पल्स दे दो या पोएट्स के बारे में बताओ, ये सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो प्रिपेयर फॉर दिस कम्प्लीटली. मतलब एक बड़ा सा आंसर इसके लिए लिखिए आप जिसमें रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म,
कि हर एक चीज़ उसका बैकग्राउंड हो गया, उसका फीचर हो गया, उसके एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ पोइट्री के एग्जाम्पल, कुछ नॉवल के एग्जाम्पल, ऑलराइट, एंड कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्टिकुलर पोएम या उनको हम इलाबरेट भी कर सकते हैं जो कि आपके कोर्स में हो, ऑलराइट। जैसे कि रोमांटिसिज्म के बहुत से राइटर्स हैं, पी शेली हैं, कीट्स हैं हमारे पास, देन विक्टोरियन के भी हमारे पास राइटर्स हैं, सो वी कैन जस्ट कोट देम, वी कैन जस्ट कोट देयर वर्क, प्लस उन वर्क की थोड़ी डिटेलिंग भी दे सकते हैं, ओके। नंबर 2, तो इस पे बस आप एक आंसर बड़ा सा ऐसे तैयार कर लेंगे, यू आर गुड टू गो, एनी क्वेश्चन कुड कम, और ये बेसिक चीज़ है एंड इससे क्वेश्चन बनना बहुत लाइक वेरी वेरी प्रोबेबल, राइट, बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि बन जाए, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये एक क्वेश्चन बन जाए, विक्टोरिज्म, रोमांटिज्म, मॉडर्निज्म को जोड़ के पूरा एक क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने बताया, बट आएगा ज़रूर, ऐसा हो जाता है। नंबर 2, explore Arnold's discussion of Hebraism and Hellenism as opposing influences on culture and their significance in shaping moral conduct and intellectual pursuits. Okay, ये आपके prose work से बना है. Number 3, reflect on lasting impact of Ruskin's essay on social thought, art criticism and economic theory. अच्छा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि आपकी रस्किन से unto this last से क्वेश्चन बना हुआ है. ओके, सो आपको पहले बहुत अच्छे से ऐसे पढ़ना होगा, देन यू कैन राइट ऑल ऑफ द क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग अबाउट इट. नाउ नंबर 4, हाउ डज वॉल्टर पैटर चैलेंज ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ ब्यूटी by emphasizing its relativity and subjective experience. Okay, so ये आपका वॉल्टर पैटर का बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से, preface in conclusion to the Renaissance studies in art of poetry. All right, then we have next question, how number 5, analyze the differing views of nature in the poetry of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. As I said, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज का नेचर ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. मतलब अगर तुम लिटरेचर के स्टूडेंट हो, दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इवन इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है. ये PhDs में भी इट कैन बी आस्क्ड यू इन द इंटरव्यू टू, राइट, ये तीनों ही नेचर के बारे में लिखे हैं इतना कुछ, सो दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऑफकोर्स डिफरेंट राइटर है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, तो इन तीनों के नेचर के बारे में ज़रूर आता है कि इनके डिफ्रेंशिएट कीजिए कि क्या नेचर, किस तरह से इनके पर्सपेक्टिव अलग थे, ऑल्दो ये तीनों किसके बारे में, नेचर के बारे में लिख रहे हैं जब, ठीक है. सो येस, यू विल राइट, यू विल प्रिपेयर एन आंसर फॉर दिस एंड दिस विल डू फॉर यू फॉर एवर एज अ लिटरेचर स्टूडेंट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर कर लीजिए. नेक्स्ट, एक्सप्लोर द पॉलिटिकल फिलोसफिकल थीम्स इन द पोएट्री ऑफ पर्सी bysshe Shelley with reference to poem prescribed in your course, that is I think to Skylark. Alright, yeah, to Skylark. ठीक है, तो हमें ये कर लेना है. Then नंबर 7, आप ध्यान से देखना, एनालाइज द थीम ऑफ ग्रीफ एंड मॉर्निंग इन टेनिसन्स इन मेमोरियम. ये कर लोगे, ध्यान से देखने को जो मैं कह रही थी वो ये है. नंबर 8 क्वेश्चन पढ़ो, नंबर 9 क्वेश्चन पढ़ो, नंबर 10 क्वेश्चन पढ़ो, लाइन से पूछा है. ओके, मैन्सफील्ड पार्क, wuthering हाइट्स और टेस्ट ऑफ ड्यूबरब्लिस. अगर एंड में प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं कि विक्टोरियनिज्म और मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, ये सब क्या है पूरा, ठीक, जो जिस तरह से मैंने बताया, और ये तीनों की मैन्सफील्ड पार्क, wuthering हाइट्स और टेस्ट ऑफ ड्यूबरब्लिस कर लिया भाई, यू आर डन विद दिस पेपर ऑलमोस्ट फॉर अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने एंड में प्रिपरेशन करनी है, और एक क्वेश्चन और अगर इसके बाद भी टाइम बचता है फॉर दिस नेचर वाला क्वेश्चन. ओके, सो ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने बोला था 3 ही नॉवल हैं, तो ऑब्वियसली उनसे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट. फिक्शन से तो देंगे ही ना, हम एक बुक से तो क्वेश्चन देंगे ही ना, तो ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. सो आई होप यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, इट वुड हैव हेल्प्ड यू फॉर योर प्रिपरेशन. इफ इट डिड, give it a big thumbs up and also subscribe to this channel because you'll get all the PYQs here and such great discussions on literature keep on happening here. And also if you're literature if you're interested in public speaking or something like that, you can definitely connect to me on the Gmail also, studywithsanya, right, @gmail.com, studywithsanya@gmail.com. You can ask me about if you are preparing for any of the public speaking competitions also. I will definitely help you with that because I just love doing that and have done that
a lot many times, have great experience into it. Okay, thank you. See you in the next video with another